जैसे आपकी कुंडली के अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग खाने होते हैं और उसमें अलग अलग ग्रह रहते हैं, बेहतर होने से कुंडली बेहतर हो जाती है और ग्रहों की स्थिति खराब होने से कुंडली बिगड़ जाती है। आज हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे कि आपके घर में कौन सा ग्रह कहाँ रहता है, यानी आपके घर के किस जगह पर किस ग्रह का प्रभाव है। ये भी बताएंगे आपको कि राशि के अनुसार आपके घर में गड़बड़ियां कहाँ हो सकती हैं और उसको अगर आप नहीं सुधारते हैं तो जीवन में किस तरह की मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। हमने आपको आरंभ में बताया कि जैसे कुंडली के अलग अलग खाने के ग्रह होते हैं, वैसे ही आपके घर के अलग अलग स्थानों के ग्रह भी होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर से हमारी किस्मत का क्या संबंध है। देखिए, घर के हर हिस्से से किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है। आपका बेडरूम, आपकी रसोई, आपका गेस्ट रूम, हर इलाका किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। इसीलिए घर के सारे हिस्सों को अगर आप ठीक रखें, घर के ग्रहों को ठीक करें, तो आप अपनी पूरी कुंडली को ठीक कर सकते हैं। होता क्या है, जो ग्रह कुंडली में कमजोर होता है, जो ग्रह कुंडली में गड़बड़ होता है, उससे संबंधित घर का हिस्सा भी गड़बड़ हो जाता है। तो जो ग्रह कुंडली में कमजोर हो या गड़बड़ हो, उससे संबंधित घर के हिस्से को ठीक करके आप कुंडली के ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। यानी अगर मान लिया कुंडली में सूर्य गड़बड़ है, तो सूर्य का जो घर का हिस्सा है, अगर आप उसको ठीक कर लें तो आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर घर के किसी हिस्से को गड़बड़ कर देते हैं तो कुंडली का संबंधित ग्रह भी गड़बड़ हो जाता है। मान लिया हम अपने घर में पानी की बर्बादी करते हैं, अपने बाथरूम में बेवजह पानी गिराते हैं, तो ये चंद्रमा को खराब करता है और ऐसी सिचुएशन में आपकी कुंडली का चंद्रमा गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा और उसके अशुभ प्रभाव आपको जीवन में दिखने लगेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।